हेलो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक गिद्धों की टोली, इसमें बहुत सारे गिद्ध हैं, आकाश में उड़ते हुए कभी यहाँ कभी वहाँ जाते थे और शिकार करते थे, खाना खाते थे। एक बार वो उड़ते-उड़ते वो गिद्धों की टोली एक टापू के पास से वो मंडराने लगी, टापू के ऊपर में। तो देखा कि इस टापू पे खाने की बहुत सारे सामग्रियाँ हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। छोटे-छोटे जानवर घूम रहे हैं, तो उनका वो शिकार करते थे और खाते थे। वो बहुत खुश रहने लगे, वाओ! मज़ा आ गया, सबको बहुत अब लगा कि अब हमारी पूरी जीवन जो है यहीं पर कटेगी। काफ़ी दिनों तक उन लोगों ने वहीं पर रहे और खाते थे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो यंगस्टर थे खास करके वो बोलने लगे कि हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर प्रचुर मात्रा में हर चीज़ मिल रहा है। तो और इस तरह से उनके जीवन कटने लगे, काफ़ी दिनों हो गए। तो उनका एक जो सरदार था, जो थोड़ा-सा एजेड था, वो आकर के वो बोला कि देखो भाइयों, ये तो बहुत ही गलत है। यहाँ पर माना कि बहुत सारे खाने की वस्तुएँ हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। लेकिन तुम्हें शायद ये भी मालूम होना चाहिए कि हम गिद्धों की जो मेन ताकत है, वो हमारे पंख हैं और हम पंखों के सहारे उड़ते हैं और कहीं चले जाते हैं और कहीं दूर से ऊपर से शिकार देखते हैं। तो अगर हम उड़ेंगे नहीं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जाएँगे नहीं कि तो ये ताकत हमारी खो जाएगी और जब खो जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो बाकी जो थे वो बहुत हँसने लगे, वो बोले कि अरे क्या बकवास है ये, इनका इनका दिमाग जो है वो पता नहीं क्या हो गया है, ये थोड़ा-सा ओल्ड एज के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब ये उल्टे-पुल्टे सब बोल रहे हैं। हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? जब हर चीज़ यहाँ पे इतना बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ है तो हमें उड़ने की क्या ज़रूरत है? तो काफ़ी समझाया लेकिन वो माना नहीं। तो वो बोले कि जो सरदार था वो बोला कि भाई मैं तो चला, तुम लोग को अगर खाना है इस तरह के तो खाओ और मैं तो चला यहाँ से। तो वो जो गिद्ध का सरदार था वो वहाँ से उड़ कर के चला गया वो। और चला जाके कहीं दूर जाकर के अपना काफ़ी दिनों तक वो जैसे गिद्ध की एक दिनचर्या होती है, लाइफ़स्टाइल होता है, वो उस तरह से अपना वो जीने लगे। तो काफ़ी दिन जब हो गया तो जो गिद्ध का सरदार था उसको अपने पुराने साथियों की याद आने लगी। तो सोचा कि एक बार चल के देखता हूँ कि क्या हाल-चाल है उनसे मिल के आता हूँ मैं। जब वहाँ पहुँचे तो वो देखा कि काफ़ी मतलब कि गीधों की मतलब बहुत सारे गिद्ध मरे हुए हैं और बहुत संख्या भी कम हो गई है और कुछ जो है वो गिद्ध है घायल अवस्था में पड़े पड़े हुए हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो एक जो जो कुछ घायल जो गिद्ध पड़े हुए थे, उनके पास वो गए और बोले कि साथियों ये ऐसा कैसे हो गया? जब मैं गया था तो सारे स्वस्थ थे, अच्छे थे, अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम संख्या में हैं, बहुत सारी लाश-वाश भी पड़ी हुई है और कुछ मैं तुम लोग को देख रहा हूँ तो ये भी घायल की अवस्था में, तो ऐसा कैसे? तो उसने बताया कि सरदार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी, इसी का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतान करना पड़ रहा है। तो बोले क्यों क्या हो गया? तो बोला कि आपके जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ समय के बाद कुछ मानवों की टोली आई थी और उनके पास चीते थे और वो चीते इस टापू पे छोड़ दिए। अब वो जो चीते थे शुरुआत में तो हम लोग को कुछ करता नहीं था कि उनको भय था कि कहीं हम भी अटैक ना कर दें उस पर मिल करके। तो वो कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे-धीरे उन चीतों को मालूम चल गया कि अब ये किसी लायक नहीं है, ये ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं। तो वो बहुत ईज़िली हम लोग पर अटैक करने लगे और इस तरह से हमारा शिकार करके खाने लगे। इस तरह से हमारी संख्या बहुत कम हो गई, कुछ तो मारे गए, कुछ उन लोग खा लिए, कुछ हम लोग जैसे भी लोग थे जो घायल की अवस्था में पड़े हुए हैं, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपकी बात नहीं मानी। तो वो सरदार भी अब क्या करता वो? अब तो कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सरदार बिना कुछ बोले अब वहाँ से उड़ के चला गया। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है कि अगर हमारे पास कुछ काबिलियत है लेकिन अगर हम उसको बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करें
तो क्या होता है कि वो धीरे-धीरे वो काबिलियत हमसे चली जाती है। अगर हमारे पास मसल्स मास हैं, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है बॉडी में, लेकिन हम अगर उस बॉडी को अगर हम यूज़ ना करें, कुछ फिज़िकली वर्कआउट ना करें, तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा कि वो शरीर भी डिटेरियोरेट हो जाएगा, वो भी क्या होता है कमज़ोर होने लगता है। अगर हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हम नॉलेज को यूज़ ना करें, तो हमारी बुद्धि भी धीरे-धीरे क्या होती है कि वो भी ख़त्म या बहुत मंद हो जाती है। तो ये हर चीज़ में लागू होता है, जो चीज़ यूज़ नहीं आता वो कहीं न कहीं उसका वो ख़ात्मा हो जाता है। तो हमें हर समय अलर्ट रहना है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, हर चीज़ के लिए, ताकि हम उसको यूज़ करें, बहुत देर तक करें, उसको शार्प करते रहें। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इससे हम सब कुछ न कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।